गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज से हम शुरू करेंगे अपना नया सेशन जिसमें हम आगे की जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो आधारित है किस पर? बादलों पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत सारे बादल आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो आज का जो हमारा पाठ है वो भी बादलों पर आधारित है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपने कभी देखा है जब आप बादलों को ऊपर निहारते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे बादलों में कोई तस्वीर बनी हो। जैसे कि इस बादल को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई घोड़ा भाग रहा है। इसमें शायद आपको एक मछली का रूप दिखाई दे रहा होगा। तो आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब अब कई बार बादलों को बाहर बैठकर देखते हैं तो बादलों में कोई ना कोई रूप आपको दिखाई देता है, कोई ना कोई इमेज आपको दिखाई देती है कि कुछ बना हुआ है ना। जैसे ये हाथी के जैसे लग रहा है ना। तो अच्छा, अब सबसे ज़रूरी बात क्या आती है, आपने अपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि बादल बनते कैसे हैं, बारिश होती कैसे है। तो आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इस पार्ट को पढ़ने से पहले बताती हूँ। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारा सन है, सूरज है, उससे पानी, समंदर का पानी, नदियों का पानी, झरनों का पानी गर्म होता है और गर्म होकर भाप ऊपर उठती है। ऊपर उठकर वो छोटी 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 बूंदें बन जाती हैं और जब वो और ऊपर जाती हैं आसमान में तो वो जो बूंदें हैं वो बिल्कुल ठंडी होकर आपस में जुड़कर बादल बन जाती है सफ़ेद। और जब वो बादल बहुत भारी हो जाता है, बहुत उसके अंदर बूंदें आती हैं तो काला हो जाता है वो और बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। कैसे? पानी लिया बादलों ने, जब सन ने उनको पानी को गर्म किया और वो भाप बनकर ऊपर गया, बादल बना। बादल की जो बूंदें हैं वो ठंडी होकर और खूब सारी बूंदें एक साथ जब जुड़ जाती हैं तो वो काला बादल वर्षा करते हैं, जिससे हमारे खेत खलिहान हरे भरे रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो जल चक्र है ये कार्य करता है। ये आपने ईवीएस में पढ़ा होगा या फिर अभी आप आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है आज की हमारी एक कविता जो कि है पाठ 9 बादल, और जो कि पेज नंबर 553 पर है, ठीक है, जिसे लिखा है रमेश मिलन जी ने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कविता पढ़ना। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। तो जिसमें अभी जो बच्चे हैं वो बादलों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बादल भैया आप बोलो, भेद तो अपना खोलो जी। भेद मतलब रहस्य, किस तरीके से आप बने हो, अपने बारे में कुछ बताओ। बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। अब बादलों के कोई पंख तो होते नहीं, फिर भी वो आसमान में रहते हैं। तो बच्चा कहता है कि बादल आप तो बिन पंखों के उड़ते हो और आगे पीछे मुड़ते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे बिना सीढ़ी कैसे पहुँचे? बच्चे कहते हैं कि बादल बादल तुम तो आसमान में रहते हो बहुत ऊंचे, और तुम्हारे पास पहुंचने के लिए हमारे पास कोई सीढ़ी भी नहीं है, तो हम कैसे तुम्हारे पास पहुँचे? कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। तो बच्चा पूछ रहा है कि आप पानी कहाँ से लाते हो और कहाँ बरसाते हो। तो बच्चों आपको अब तो पता लग गया होगा बादल कहाँ से पानी लाते हैं, जो मैंने आपको ये पाठ शुरू करने से पहले बताया कि बादल कैसे बनते हैं, है ना। तो अभी तक आपको पता लगा होगा कैसे बादल बनते हैं और कहाँ बारिश छमछम होती है। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल को जल की काया। बादल ने क्या समझाया? धूल कणों जल की काया, शरीर, जल का जो है शरीर कैसे बनता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था
कि सूर्य से पानी गर्म होता है, भाप ऊपर उठती है और छोटी छोटी पानी की बूंदें ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं और वो ठंडी होकर आपस में जुड़कर एक बादल बन जाती हैं। और जब वो बहुत बूंदें इकट्ठी एक साथ हो जाती हैं और बादल भारी हो जाता है तो वहाँ वर्षा हो जाती है। पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। बच्चा कहता है पंख हवा के, जो हवा है उसको मैं पंख बनाकर ऊपर आ जाऊंगा और बिना सीढ़ी के ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। तो कहाँ से पानी लेकर आया बादल? सागर से पानी लेकर आया। सागर माने समुद्र, समुद्र से पानी लेकर आया और छम छम बरसाया पानी। बात सभी को ने यह जानी, खाने खाई सबने गुड़धानी। तो बात सभी को, सबको ही अब समझ आया होगा कि बादल कहाँ से पानी लेकर आता है, कैसे बरसता है, और सबने खाई क्या? गुड़धानी। गुड़धानी क्या होता है? गुड़ से पकी धान की खील। आपने धान क्या होता है बच्चों? धान होते हैं चावल, जो चावल के लड्डू होते हैं ना, जिसमें जो गुड़ में बने होते हैं, चीनी में बने होते हैं, आपने खूब खाए होंगे, तो उसे हम गुड़धानी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कविता जिसमें एक बच्चा बादल से बात कर रहा है कि कैसे आप बिना पंख के उड़ते हो, पानी कहाँ से लाते हो, छम छम कैसे बारिश करते हो। फिर बादल बच्चे को बताता है कि बादल ने यह समझाया, धूल कण और जल की काया, जल का जो शरीर है वो कैसे बनता है, कहाँ सागर से वो पानी लेकर आता है, और ये सब आज हमने इस कविता के द्वारा जाना। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी कविता और इसके जो शब्दार्थ हैं अब हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका शब्द था वो है भेद। भेद का अर्थ होता है रहस्य। कोई राज अगर आपके पास होता है उसे हम कहते हैं भेद। काया माने शरीर। सागर, सागर माने समुंदर। गुड़धानी, गुड़धानी जैसे मैंने आपको बताया, गुड़ से पकी धान की खील। जो गुड़ से, धान क्या होता है? चावल। चावल के चावल को गुड़ में मिलाकर जो बनाई जाती है उसे हम कहते हैं गुड़धानी। ठीक है बच्चों, तो यह था आज का आपका पाठ। अब आपका होमवर्क जो है वो आज की एक आपकी एक्टिविटी होमवर्क टाइप है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस होमवर्क में, आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, अपनी पेज लेकर भी बना सकते हैं, वाइट पेज लेकर ड्राइंग बुक में, जहाँ पे भी आपको सुंदर सा चित्र बनाना है वहाँ आप बना सकते हैं। तो उसमें आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था जल चक्र के बारे में, है ना तो आपने इसका चित्र बनाना है। इसको वाटर साइकिल भी कहते हैं, आप ईवीएस में इसे वाटर साइकिल कहते हैं और हिंदी में हम इसे जल चक्र भी कहते हैं। तो आपने इसका चित्र बनाना है कि कैसे पानी से भाप, सूरज से पानी गर्म होता है, भाप से बादल बनता है। तो इसका पूरा साइकिल आपने मुझे एक ड्राइंग के रूप में दिखाना है। ठीक है, पानी बनाना है, भाप बनाना है, सूर्य बनाना है, बादल, बादल से होती हुई बारिश। ठीक है, तो ये आप कहीं पे भी बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग बुक में बना सकते हैं, अलग से आपको पेज लेकर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये आज का होमवर्क है और जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं बच्चों, आपने होमवर्क ज़रूर करना है और सबमिट भी करना है। ओके, थैंक यू।